ईरान इजराइल जंग अब मीडिया तक पहुंची। नेतन्याहू सरकार ने रिपोर्टिंग पर कसी लगाम। मीडिया अब जंग के मैदान की असली तस्वीर नहीं दिखा सकता। विपक्ष भड़का, कहा सच्चाई से डर रही सरकार। अगली खबर में आपको बताएंगे ओआईसी बैठक में तुर्की राष्ट्रपति का ईरान के सपोर्ट में जबरदस्त बयान। गाजा के अस्पतालों पर बम बरसाने वाले हमें इंसानियत का पाठ ना पढ़ाए। नेतन्याहू पर तीखा हमला, बेशर्मी की भी हद है। अगली खबर में आपको बताएंगे इजराइल ने ईरान को दी लंबी लड़ाई की धमकी और अपने नागरिकों से कहा आने वाला है सबसे मुश्किल हालात। वहीं जिनेवा में यूरोपीय देशों के साथ ईरान की मीटिंग। विदेश मंत्री ने सुना दिया साफ जवाब, पीछे नहीं हटेगा ईरान। दोस्तों सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों इजराइल में अब जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही बल्कि मीडिया पर भी लड़ाई चल रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार मीडिया को सच दिखाने से रोक रही है। खासकर जब ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं तब मीडिया को पूरी तरह से सेंसर कर दिया गया है। इजराइल के विपक्षी नेता याइर लेपिड ने कहा कि हमलों के दौरान मीडिया पर रोक लगाने से हमारी इमेज खराब होती है और दुनिया से जो सहानुभूति मिलती है वो भी कम हो जाती है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इजराइल सरकार के कुछ कट्टरपंथी मंत्री चाहते हैं कि उन विदेशी मीडिया चैनलों पर जांच हो जो ईरान के मिसाइल हमलों की तस्वीरें और वीडियो दिखा रहे हैं। दोस्तों बीते हफ्ते से ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल और ड्रोन की लड़ाई जारी है। सबसे पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया और फिर ईरान ने भी जवाब दिया। इन हमलों में इजराइल को काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सभी मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे हैं। इजराइल के सरकारी मीडिया ने बताया कि पुलिस ने गुरुवार को उन विदेशी न्यूज़ चैनलों की कवरेज बंद करवा दी जो मिसाइल गिरने की जगहों से लाइव दिखा रहे थे, खासकर तेल अवीव जैसे शहरों से। इजराइल के मंत्री इतामार बेन गवीर ने अल जजीरा को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया और कहा कि उसे इजराइल में काम नहीं करने देंगे। पुलिस ने कुछ चैनलों की रिपोर्टिंग इसलिए रोकी क्योंकि वो मिसाइल गिरने की सही जगह दिखा रहे थे। एक कैमरामैन को अल जजीरा के लिए शूट करने पर गिरफ्तार भी किया गया। दरअसल मई में इजराइल ने अल जजीरा के दफ्तर बंद करने का फैसला किया था। अब ईरान इजराइल युद्ध के बीच ऐसी रिपोर्टिंग पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। वैसे दोस्तों मीडिया से आखिर इजराइल क्यों डरते हैं, खासकर कतर के अल जजीरा जैसे न्यूज़ चैनल से? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वहीं दूसरी ओर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार ने अपने कामों से खुद को हिटलर जैसे तानाशाहों की लिस्ट में खड़ा कर दिया है। तुर्की के सरकारी मीडिया के मुताबिक एर्दोगान इस्तांबुल में इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी OIC के यूथ फोरम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा इस समय पूरी इस्लामी दुनिया बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। हर जगह युद्ध, झगड़े और अस्थिरता फैली हुई है। पिछले 2 सालों से हम जहां भी देखते हैं वहां इंसानियत के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध नजर आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि नेतन्याहू और उनकी सरकार ने बीते महीनों में कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए जो कुछ भी किया वो साफ दिखाता है कि उन्हें इंसानी जिंदगियों की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग अब हिटलर और पोल पॉट जैसे नामों की लिस्ट में आ चुके हैं। एर्दोगान ने इजराइल की तरफ से गाजा में किए गए हमलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा आज इजराइल खुद कह रहा है कि उनके अस्पताल तबाह हो रहे हैं, लेकिन क्या वो भूल गए हैं कि उन्होंने गाजा में 700 से ज़्यादा बार अस्पतालों को टारगेट किया है। वहां भूख से तड़पे लोगों पर भी हमले किए गए। उन्होंने कहा कि जिसने गाजा को दुनिया का सबसे बड़ा जेल बना दिया है उसे किसी और को युद्ध अपराधी कहने का कोई हक नहीं है। ये सिर्फ दोहरापन नहीं बल्कि पूरी तरह से बेशर्मी और बेहयाई है। एर्दोगान ने कहा कि गाजा पिछले 21 महीनों से एक बेहद शर्मनाक नरसंहार का सामना कर रहा है और इसके लिए नेतन्याहू की सरकार जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने उन देशों को भी जिम्मेदार बताया
जो इस नरसंहार को लेकर खामोश है। तुर्की के राष्ट्रपति ने दुनिया के ताकतवर देशों को चेतावनी दी कि वो नेतन्याहू की चाल में ना फंसे। उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि ईरान और इजरायल के बीच चल रहे इस युद्ध को रोका जाए और क्षेत्र में शांति की पहल की जाए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हमेशा मजलूमों के साथ खड़ी रही है, चाहे इस वजह से उन्हें ज़ायोनिस्ट यानी यहूदी राष्ट्रवाद लॉबी का विरोधी ही क्यों ना झेलना पड़ा हो। उन्होंने फिलिस्तीन के युवाओं को सलाम किया और कहा, गाजा के बहादुर युवा जो पिछले 622 दिनों से अपनी ज़मीन की हिफाजत कर रहे हैं, वो हमारे असली हीरो हैं। एर्दोगान ने जर्मन चांसलर मर्ज से फ़ोन पर बात की और कहा कि ईरान पर इजरायल का हमला पूरे क्षेत्र के लिए ख़तरनाक है। एर्दोगान ने जोर दिया कि ईरान से परमाणु मसले पर हल सिर्फ बातचीत से निकल सकता है, ना कि युद्ध से। वहीं दूसरी ओर इजरायल ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखेगा और ये लड़ाई लंबे समय तक चल सकती है। इजरायल ने कहा है कि उसका मकसद तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है और इसके लिए वो पीछे नहीं हटेगा। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर ने कहा, अब ये हमारे सामने मुश्किल दिन है और हमें लंबे समय तक चलने वाली जंग के लिए तैयार रहना होगा। ये लड़ाई हमारे जीत के साथ ख़त्म होगी। उन्होंने दावा किया कि हर बीतते दिन के साथ इजरायल की कार्रवाई की आज़ादी बढ़ रही है और ईरान की कम हो रही है। हम अब तक ईरान के लगभग आधे मिसाइल लॉन्च सिस्टम तबाह कर चुके हैं। वहीं विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि इजरायल तब तक नहीं रुकेगा जब तक अपने सारे लक्ष्य पूरे नहीं कर लेता। उन्होंने कहा, अगर हम हमला करने में देरी कर देते तो आज ईरान के पास परमाणु हथियार होता। हमने पहले भी बातचीत का मौका दिया था, लेकिन ईरान ने कभी ईमानदारी से बातचीत नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि जो कीमत हम अभी चुका रहे हैं वो उस कीमत से कम है जो हमें बाद में चुकानी पड़ती अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमारा मकसद है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह तबाह कर दिया जाए। हमारे पास इसके लिए ज़रूरी ताकत और संसाधन हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के पास 28,000 मिसाइलें हैं और वो न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि हम सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री जगहों को निशाना बना रहे हैं, जबकि ईरान हमारे नागरिकों पर हमला कर रहा है। इसके अलावा नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महान नेता कहा और इजरायल की मदद करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने कहा कि उन्होंने सेना को आदेश दिया है कि ईरान की राजधानी तेहरान में सरकार से जुड़े अहम ठिकानों को निशाना बनाया जाए ताकि वहां का सिस्टम हिल जाए और अस्थिरता फैले। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, शुक्रवार को जिनेवा में ईरान और यूरोपीय ट्राइका देशों यानी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों की बैठक खत्म हो गई। इस बैठक में यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कलास भी शामिल थी। ये बातचीत उस वक्त हुई जब ईरान और इजरायल के बीच लगातार सैन्य संघर्ष जारी है और हालात काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी सैन्य क्षमता या डिफेंस सिस्टम पर कोई चर्चा नहीं होगी। बात सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तक ही सीमित रहनी चाहिए। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारो ने कहा, ईरान के परमाणु संकट का कोई सैन्य हल नहीं है, केवल बातचीत ही ऐसा रास्ता है जो लंबे समय तक शांति ला सकता है। जर्मनी के विदेश मंत्री योहान फादेओल ने जोर देते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका को सीधे इन वार्ताओं में शामिल किया जाए। वाशिंगटन की भागीदारी ही अब इस गतिरोध को तोड़ सकती है। मतलब बैठक तो हुई, लेकिन किसी भी तरह की कोई सफलता नहीं मिली और ईरान ने अपना रुख फिर से साफ कर दिया कि वो मिसाइल ताकत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही रिपोर्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यह हमारा नया चैनल है और आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।